हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अक्सर लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ के पास अच्छे आइडिया भी होते हैं, पर प्रॉब्लम होती है सही गाइडेंस की। क्योंकि जब भी नाम आता है एक्सपोर्ट का तो लोग घबराने लगते हैं कि इसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये सब चीज सामने आने लगती है और इससे फिर जनरेट होती है कंफ्यूजन। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंडिया में लगते हैं इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना होगा, क्योंकि हो सकता है आप पहले से कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपकी खुद की शॉप है या आप खुद में उसको बिजनेस कर रहे हैं, पर उसको रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर कैसे करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट तो सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये भी समझना होगा, अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप वो सोर्स कहां से करोगे, क्या आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे या उसको किसी से लेकर बेचोगे। क्योंकि मैन्युफैक्चरर वैसे भी बहुत सारे हैं, पर वो हो सकता है एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हो कर भी रहे हैं, पर आपके पास लिंक है, आप हो सकता है उनसे अच्छा एक्सपोर्ट कर सके। इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चर तो कुछ नहीं करते पर एक्सपोर्ट बहुत करते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो वो लोग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते, खरीद के बेचते हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रेडर। तो ठीक है, आपने अपना सिलेक्ट कर लिया कि आपको प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा अपने बिजनेस का नाम। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बट नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए। उसी से नाम से ही समझ में आना चाहिए कि आप क्या सेल कर रहे हो, क्योंकि आपने सुना ही होगा फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन। तो नाम बहुत ही सोच समझ कर रखें। उसके बाद बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस हो, आप इंडिया में भी अगर कर रहे हो तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप नहीं कर रहे हो, बहुत से लोग बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको ब्रॉड लेवल पे करना चाहते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप समोसा बेच रहे हो, चाहे आप जहाज बेच रहे हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों को कि हम रजिस्ट्रेशन क्या करें, कौन सी कंपनी बनाएं। और सब, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी कई टाइप के होते हैं इंडिया में। तो इसमें आते हैं रजिस्ट्रेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, वन पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो होप आपने सुना ही होगा। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सबसे आसान है। इसका मतलब एक बंदा पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा, उसको पूरे बिजनेस पे फुल कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपका होगा, अगर लॉस होता है तो आपका लॉस होगा। ये स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है वन पर्सन कंपनी। इसके लिए कम से कम 2 डायरेक्टर या 2 मैनेजिंग डायरेक्टर का होना जरूरी है। अकेले बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। इसमें जो भी मेन डायरेक्टर होगा वो, जैसे कि ये मैंने आपको बताया पहले वाले में, उसी तरीके से उसके पास ही फुल कंट्रोल होगा। पर इसमें आपको फर्म के नाम से अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। इसमें आपका इनकम और बिजनेस का इनकम अलग अलग होगा। आप जो टैक्स देते हो वो अलग होगा, कंपनी का टैक्स जो है वो अलग है। कल को अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी दिवालिया हो जाओ, पर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कंपनी दिवालिया तो आप भी दिवालिया। उसके बाद आता है पार्टनरशिप कंपनी। अब जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है ये पार्टनरशिप कंपनी होगी। किसे कितना पार्टनरशिप में कितना शेयर दिया जाएगा कंपनी का, वो डिसाइड होगा। कैसे प्रॉफिट होगा वो एग्रीमेंट होगा, तो वो सारा चीज होगा। एंड लास्ट में आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सबसे ज्यादा फेमस है। कल को अगर आप बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हो तो आपको हो सकता है फंड की जरूरत हो। तो फंड की जरूरत के लिए अगर आपने इन तीनों को रजिस्ट्रेशन कराया है तो कोई भी बाहर से इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। प्राइवेट लिमिटेड में आप क्या कर सकते हो, बाहर से फंडिंग उठा सकते हो, पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट पब्लिक से उठा सकते हो, क्योंकि वो तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट होता है, वो अलग चीज है। तो यहां पर क्या है, कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपका होना जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होगा वन पर्सन कंपनी आप खोले, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है, कम डॉक्यूमेंटेशन है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं कि आप बिजनेस आगे और बढ़ाना की सोच रहे हैं, आपके फंड भी लगाना चाह रहे हैं, तो आपको अगर उसका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन कराइए। इसमें थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है, लेकिन ये बेस्ट है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इंडिया में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए ये फर्म के नाम पे ही अप्लाई कीजिए, जिससे आपको आगे बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। इंडिविजुअल के नाम पे अगर आप पैन कार्ड बनवा लेते हो तो वो आगे चल के दिक्कत होनी है बिजनेस बढ़ने पर। छोटे बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा एक जीएसटी नंबर। अब इंडिया में आप रहते हो तो आपको पता ही होगा, जीएसटी तो मैंडेटरी है सभी के लिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, आपको ये जानना है कि कैसे अप्लाई करना है पैन, जीएसटी, आईसी, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपको लेना होगा आईईसी नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इसे कहते हैं। अब ये है क्या,
ये एक यूनिक नंबर होता है जो डीजीएफटी से मिलता है। हर इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास ये नंबर होता है। अब कितना भी आप इंपोर्ट करते हो, कितना भी आप एक्सपोर्ट करती हो, उसका कोई ट्रैक करने वाली ये होना चाहिए ना। गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करेगी? तो इससे आपका पूरा इतिहास ट्रैक करती है गवर्नमेंट, और ये मैंडेटरी है लेना अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो। हर डॉक्यूमेंट में आपको आईसी मेंशन करना होगा। अब जब आपने आईसी कोड मिल जाए तो उसी आईसी कोड के बेस पर आप और एडी कोड लोगे, जिसे कहते हैं ऑथोराइज्ड डीलर कोड। अब एडी कोड क्या है? देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट के केस में तो हो सकता है बहुत सी जगह पे आपको एडी कोड ना भी देना पड़े, या आप बैंक की तरफ से भी दे सकते हो। मैंने इस पे वीडियो भी बनाकर रखी है। पर एक्सपोर्ट में तो बिल्कुल मैंडेटरी आपको एडी कोड होना चाहिए। एडी कोड के हेल्प से ही आप फॉरेन करेंसी में, जो फ्री कन्वर्टेबल करेंसी है इंडिया में, उसमें आप डील कर सकते हो। यानी कि इंडिया में क्या चलता है? रुपीज, इंडियन रुपीज। लेकिन बाहर क्या चलता है? डॉलर, यूरो। तो वो उसमें अगर आपको डील करना है तो आपके पास एडी कोड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बैंक से भी ले सकते हो, बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, बट एक नंबर होना मैंडेटरी है। उसके अलावा जब भी किसी भी एयरपोर्ट या किसी भी सी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करते हो पहली बार, तो इस एडी कोड को पहली बार वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो वहां से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, शिपिंग बिल जनरेट नहीं होगी। उसके बाद एक्सपोर्ट के केस में आपको एक बिन नंबर लेना पड़ेगा, जिसे कहते हैं बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पर तरह तरह की स्कीम निकालती रहती है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। मैंने भी उस पर वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हो। उसी में से आता है, अगर आप उस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको ईपीसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए देख रहे हो तो ईपीसी जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे बेनिफिट है, बहुत से टैक्स बेनिफिट है, ड्यूटी बेनिफिट है, आपको इस पे मिलेगा। उसके बाद आता है ई संचित रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या है? कस्टम का एक पोर्टल है जिसे कहते हैं आइस गेट। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या है, सब कुछ ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही है। अभी पूरा चीज हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज ऑफलाइन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन कराने की काफी कोशिश कर रही है। उसके लिए उन्होंने पोर्टल किया है आइस गेट, ज्यादा से ज्यादा चीज ऑनलाइन ही हो सके। तो आपको इस आइस गेट जो पोर्टल है, इस पे अपने आईसी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन है तो उसमें एक साइन जो है आप उसी के थ्रू कर सकते हो, या उसी के थ्रू आप आइस गेट पे लॉगिन कर सकते हो। तो डिजिटल सिग्नेचर इज द मैंडेटरी। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैंने बताया। इसके बाद मैं बताऊंगा, अगर शिपमेंट आप एक्सपोर्ट कर देते हो तो दूसरे कंट्री में, या इंपोर्ट करते हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। यानी बिजनेस तो स्टार्ट हो गया। तो अभी तो मैंने आपको सेलर की तरह समझाया। सपोज कीजिए आप बायर हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, या आपका जो बायर है वो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है इसके अलावा एक्स्ट्रा। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।